आज रुकावट टूट गए। अब हम सब कुछ अपने रास्ते में रोन डालेंगे। जमीन में शदीद फिसाद फैला रहे हैं, हम अल्लाह की मदद से उनके रास्ते को रोकेंगे। याजूज और माजूज का जिक्र इंसानी तारीख के उन पुरअसरार और खौफनाक अबवाब में होता है जिनका ताल्लुक क़यामत की बड़ी निशानियों से है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में उनका बयान इंतहाई संजीदा, इब्रतनाक और मुस्तक़बिल के अजीम फितनों की निशानदेही के तौर पर आया है। ये कोई अफसाना भी मखलूका नहीं, बल्कि इंसानों ही की एक नस्ल है, मगर ऐसी नस्ल जो अपनी तादाद, फसाद, वहशत और तबाही के एतबार से दुनिया की तारीख में बेमिसाल होगी। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र सूरह अल-कहफ और सूरह अल-अंबिया में आया है। सूरह अल-कहफ में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़िम्न में उनका तफसीली तज़किरा मिलता है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह, आदिल हुक्मरान और अल्लाह के नेक बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार, इल्म और वसाइल अता फरमाए थे। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के सफ़र किए और मुख्तलिफ़ कौमों से मुलाकात की। इन्हीं असफ़ार में एक मकाम पर वह ऐसी कौम तक पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान रहती थी और याजूज व माजूज के शदीद फसाद से तंग थी। ये कौम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से फरियाद करती है कि याजूज व माजूज ज़मीन में बहुत बड़ा फसाद फैलाते हैं, खेतियों को तबाह करते हैं, जानवरों को मार देते हैं और इंसानों को कत्ल करते हैं। वह दरख्वास्त करते हैं कि हम आपको माल देंगे, बस आप हमारे और उनके दरमियान कोई मजबूत रुकावट बना दें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम माल लेने से इनकार करते हैं और अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत और हिकमत से लोहे और पिघले हुए तांबे की एक अजीम दीवार तामीर करवाते हैं। ये दीवार इतनी मजबूत होती है कि याजूज व माजूज न इस पर चढ़ सकते हैं और न ही इसमें सुराख कर सकते हैं। यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि याजूज व माजूज हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से पहले भी मौजूद थे, यानी उनकी पैदाइश हजारों साल कबल हो चुकी थी। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अहादीस में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से याजूज व माजूज का ताल्लुक है। इस लिहाज से ये इंसान ही हैं, मगर उनकी जिस्मानी साख्त, आदात, तादाद और फितरत आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होगी। अहादीस में याजूज व माजूज की तादाद के बारे में बताया गया है कि वह बेहद ज्यादा होंगे। यहाँ तक कि जन्नत में जाने वाले हर एक इंसान के मुकाबले में याजूज व माजूज की तादाद बहुत ज्यादा होगी। उनकी कसरत का आलम यह होगा कि जब वह निकलेंगे तो पहला गिरोह पानी पी जाएगा, दूसरा कहेगा यहाँ कभी पानी था, और तीसरा गिरोह कहेगा यहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये मंजर इस कदर होलनाक होगा कि दुनिया के वसाइल उनके सामने बेबस नजर आएंगे। याजूज व माजूज की आदात इंतहाई वहशियाना होंगी। वह जहाँ से गुजरेंगे तबाही छोड़ जाएंगे, दरख्त काट देंगे, खेत उजाड़ देंगे, जानवरों को हलाक कर देंगे और इंसानों को कत्ल करेंगे। उनके फसाद का मकसद सिर्फ लूट मार या इक्तिदार नहीं होगा, बल्कि महज बर्बादी, खून रेजी और जमीन को वीरान करना होगा। यही वजह है कि कुरान मजीद में उन्हें मुफसिदीन फिल अर्ज कहा गया है। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब याजूज व माजूज को छोड़ दिया जाएगा तो वह हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे और वादा हक करीब आ जाएगा। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि उनका निकलना क़यामत के बिल्कुल करीब होगा। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अहादीस नबविया में तरतीब के साथ क़यामत की बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है। इन निशानियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, दज्जाल का खातिमा और उसके बाद याजूज व माजूज का निकलना शामिल है। दज्जाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही फरमाएंगे कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं, लिहाजा आप अपने मानने वालों को लेकर पहाड़ दूर या किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाएं। यहाँ से अंदाजा होता है कि याजूज और माजूज का फितना इतना शदीद होगा
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी को भी उनसे बराहे रास्त जंग का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि पनाह इख्तियार करने का हुक्म होगा। ये बात खुद इस फितने की शिद्दत और तबाही की वुसअत को जाहिर करती है। जब याजूज और माजूज निकलेंगे तो वह पूरी जमीन में फैल जाएंगे। उनके सामने कोई फौज, कोई टेक्नोलॉजी, कोई हथियार काम नहीं आएगा। इंसान खौफ, भूख और बेबसी का शिकार हो जाएंगे। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें इस फितने से निजात दे। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज और माजूज पर एक खास किस्म के कीड़े या बीमारी को मुसल्लत कर देगा जो उनकी गर्दनों में लग जाएगी। एक ही रात में वह सब हलाक हो जाएंगे। सुबह के वक्त जमीन याजूज व माजूज की लाशों से भर चुकी होगी। दुनिया में बदबू इस कदर फैल जाएगी कि इंसान रह नहीं सकेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा जो जमीन को इस तरह धो देगी जैसे शीशा धोया जाता है। इसके बाद जमीन दोबारा पाक, जरखेज और पुरअमन हो जाएगी। याजूज व माजूज की तबाही के बाद जमीन पर एक मुख्तसर मगर इंतहाई पुरअमन दौर आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत में अदल, इंसाफ और अमन होगा। दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, नफरतें मिट जाएंगी, यहाँ तक कि दरिंदे और इंसान एक साथ अमन से रहेंगे। जमीन अपनी बरकतें निकाल देगी और हर तरफ खैर ही खैर होगी। याजूज व माजूज की कहानी हमें ये सबका देती है कि ताकत, तादाद और वहशत वक़्ती होती है। असल इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। वह जब चाहे एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर सकता है। ये फितना इंसान को गुरूर से बचने, अल्लाह की तरफ रुजू करने और क़यामत की तैयारी करने का पैगाम देता है।